वही वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल-मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में मजलिस हुसैन महफिल हुसैन में हाजिर बाश जुमला सादात किराम, जुमला हुज्जाज किराम, ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुज़ुर्गों, हम उमर साथियों, अजीज बच्चों, ख़ुसूसी तौर पर हज़रतुल अल्लामा मौलाना कासिम अशरफ साहिब, सैयद आशिक़ अली बाबा साहिब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा, कल जिस आयत पाक को हुसूल बरकत की नीयत से तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया था, उसी आयत पाक को आज फिर से मैंने आप हजरात के रूबरू हुसूल बरकत की नीयत से पढ़ा है। तारीख़ करबला पर कुछ बातें अर्ज करने की गरज रखता हूँ, पर इससे पहले बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़रूरी समझते हुए आकाए कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाकान रसूल, गुलामान हुसैन, गुलामान शहदाए करबला झूम करके बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आप मजलिस हुसैन में हैं। ज़िंदा हुसैन की ज़िंदा लोग ही महफिलों को मनाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर वाकई में ज़िंदा है तो जिंदों की तरह ज़रा दुरूद पढ़ें और एक मरतबा झूम करके बाबाजी बोलें सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल वालिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। और एक मरतबा बारगाह रसूल वाले रसूल में पढ़ लें जरा जोर से सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल वालिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मौजूद सामीन हजरात, मजलिस आका हुसैन अलैहिस्सलाम में हर रोज़ गुलामान हुसैन अपनी अपनी मोहब्बतों के खिराज को पेश करते रहे हैं। तो आज भी माशाअल्लाह हमारे सल्लमहु राना दाऊद भाई छतरसी की तरफ से जुमला शहदाए करबला और ख़ुसूसी तौर पर सरकार सैयदना इमाम हसन और सरकार सैयदना इमाम हुसैन, सरकार सैयदना अब्बास अलमबरदार, अली असगर और अली अकबर और जुमला ख़ानदानी
इमाम के इसाले सवाब की नीयत से 2500 रुपये की इमदाद पेश की है। और माशाल्लाह फिर आपने 2500 रुपये और दिए हैं मरहूम अनवर भाई छत्र सिंह राणा के इसाले सवाब और मरहूम छत्र सिंह के इसाले सवाब और मरहूमा राकीबा के इसाले सवाब की नीयत से अल्लाह तबारक व तआला करबला वालों के सदक़े इन मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाएँ। और माशाल्लाह राना इब्राहिम भाई छत्रसी की तरफ से भी 500 रुपया शहदाए करबला और मरहूम राना छत्र सिंह परबत सिंह और मरहूम राना अनवर भाई की इसाले सवाब की नीयत से, और राना साजिद अनवर भाई ने भी 1100 रुपये इन्हीं मरहूमीन की इसाले सवाब की नीयत से पेश किए हैं। और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मौलाना कासिम अशरफ साहब ने 200 रुपये की इमदाद पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इमदाद व खैरात को अपनी बारगाह में कबूल करें और इसकी बरकतें शहदाए करबला के सदक़े अल्लाह ताउमर नाजिल फरमाएँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, और एक मरतबा ज़रा आप अपना अपना मूड बनाते हुए ज़रा झूम के पढ़े दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला नबील उम्मिहिल वालिही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, कल हम अर्ज़ कर चुके थे, फिर से एक मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम। कल मैंने अर्ज़ की थी कि सरकार सैयदना इमाम हुसैन और पूरा ख़ानदान रसूल अल्लाह का पूरा परिवार मक्का में मौजूद है। और जैसे ही खुतूत संदेशे कासिदों पर कासिद आते रहें तो सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील कोफा में तशरीफ़ ले गए। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ये शहीद आज़म इमाम हुसैन के चचाजाद भाई हैं, यानी कि ये भी ख़ानदान अली ही के चश्मो चिराग हैं। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील जब कोफा की धरती पर तशरीफ़ ले गए तो आपने मुख्तार बिन उबैद के घर पर क़याम फरमाया। और एक रिवायत ये है कि सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम ने हानी के घर क़याम फरमाया। अब सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील जब कुफा की धरती पर पहुंचे और कुफा वालों को मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह का नवासा सरकार सैयदना इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम को अपना नायब बनाकर भेजा है, तो लोग शौक दर शौक आते गए, आपसे मुसाफा करते गए, मौनिका करते गए, बड़ा एहतराम किया। और देखते ही देखते 1000, 2000, 3000 नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों में हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर सैयदना इमाम हुसैन की बैत को कबूल करने वाले 12,000 कुफी मस्जिद के अंदर मौजूद थे। जैसे जैसे ये बात फैलती गई, लोग आते गए, बात फैलती गई, लोग आते गए। हद ये
कि 40,000 लोगों ने बैत फरमाई। और ऐसी बहुत सी रिवायतें हैं, 50,000 भी है, 70,000 भी हैं और लाख भी हैं, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। यानी कि इब्तिदाई दिन में, शुरुआत के दिन में हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बड़ा एहतराम करते रहे, बड़ी ताज़ीम करते रहे, बड़ा अदब करते रहे। अब यहाँ कूफा में गवर्नर कूफा नोमान बिन बशीर, ये सादातों से खानदानी परिवार का आशिक था। तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जब इनको पता चला कि मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर लोग बैत हो रहे हैं, तो लोगों को जमा किया और एक ऐलान कर दिया कि देखो, आप नवासाए रसूल की बैत कर रहे हो तो ये हुकूमत से गद्दारी है। हो सकता है कल तुम्हारी मालो मता को, तुम्हारी प्रॉपर्टी को, तुम्हारी मिल्कत को यजीद के हुक्म से जब्त कर लिया जाएगा। बस ये ऐलान करके खामोश हो गया। अब कूफा में यजीद के बहुत चाहने वाले भी थे, यजीद के मानने वाले भी थे। तो इन्होंने खुफिया तौर पर कासिद भेजा कि कूफा के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और लोग नवासाए रसूल इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर बैत हो रहे हैं। जब ये पैगाम, ये संदेशा यजीद के दरबार में पहुंचा, तो फिर यजीद ने इस प्लान को खत्म करने के लिए गवर्नर इराक इब्ने जियाद, उबैदुल्लाह बिन जियाद को खत लिखा और इस तरफ बशीर को खत लिखा कि हम तुम्हें कूफा की गवर्नरी से माजूल करते हैं और तुम्हारी जगह पर इब्ने जियाद को ये मकाम दे देते हैं। उस तरफ ये संदेशा पहुंचा तो मगरिब और इशा के बीच उबैदुल्लाह इब्ने जियाद हिजाजी लिबास पहनकर, अरबी लिबास पहनकर उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से नवासाए रसूल इमाम हुसैन आने वाले थे। बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ अरबी लिबास पहनकर मक्का के रास्ते से आया। रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी। लोगों ने जब आते काफिले को देखा तो लोगों को ये लगा कि नवासाए रसूल इब्ने रसूल सरकार सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ ला रहे हैं। तो आपके इस्तकबाल के लिए नाराए तकबीर और नाराए रिसालत के साथ गवर्नर हाउस में इब्ने जियाद को छोड़ने के लिए गए। इब्ने जियाद को ये मंजर देखकर बड़ा गुस्सा आया, मगर वो खामोश रहा। वो समझ गया कि अगर मैं कुछ बोलूँगा यहाँ पर तो हो सकता है कि मैं मारा जाऊं। तो ये बड़ी ही चालाकी और चतुराई के साथ अपने घर के अंदर, गवर्नर हाउस किले के अंदर दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब इसने हालात को तो आने के साथ ही पढ़ लिए कि वाकई में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। वाकई में पूरा कूफा नवासाए रसूल का आशिक हो चुका है।
नवासाए रसूल का शहीदाई हो चुका है। तो इसने फील फुर अपने दरबारियों के मुअज़्ज़ज़ लोगों को जमा किया, मुअज़्ज़ज़, चालाक और चतुर सिपाहियों को बुलाकर इसने सबसे पहले मंसूबा ये बनाया कि पूरे कुफा में जितने भी नामवर शख्स हैं और बड़े खानदान वाले शख्स हैं, जितने भी कुफा में मालदार हैं, जितने भी अमीर हैं, उन तमाम को अभी के अभी गवर्नर हाउस में बुला लिया जाए। जैसे ही हुक्म मिला तो रात के सन्नाटे में इन सारों को कैद कर लिया गया और ये ऐलान करवा दिया कि अब मुस्लिम बिन अकील का जो भी सपोर्ट करेगा, मुस्लिम बिन अकील की जो भी मदद करेगा, उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा, उसकी मिल्कत को जब्त कर लिया जाएगा, उनके घरों को आग लगा दी जाएगी। ये ऐलान जब करवाया तो जो 40,000 और 60,000 और 70,000 इमाम मुस्लिम के हाथों पर बैत कर चुके थे, वो सब के सब धीरे 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 हटते गए। और रिवायतों में ये भी आता है कि हानी को इब्ने ज़ियाद ने कैद कर लिया और जब इमाम मुस्लिम को ये पता चला तो इमाम मुस्लिम ने पूरे गवर्नर हाउस का घेर लिया था अपने 40,000 सिपाहियों के साथ, 40,000 कुफियों के साथ। अगर इमाम मुस्लिम बिन चाहते तो उस वक्त तख्ता पलट जाता, मगर चूंकि ये भी खानदाने रिसालत से थे, ये भी नबी के परिवार से थे और ये नवासाए रसूल इमाम हुसैन के नाइब बनकर आए थे, तो आपको भी मालूम था कि जंग की इब्तिदा न कल हमारे तरफ से होगी ना आज हमारे तरफ से होगी। हम मुसलमानों का खून नहीं बहाएंगे जब तक बात से, मशवरे से, सलामती के साथ बात से अगर कोई बात निकल आती है, उसको समाधान हो जाता है, तो फिर हम लड़ने के दर पर नहीं हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जब 40,000 सिपाहियों के साथ गवर्नर हाउस को घेर लिया, इब्ने ज़ियाद ने उन तमाम मालदारों को बुलाया, उन तमाम मूढ़ीपतियों को बुलाया, कहा मेरे गवर्नर हाउस की छत पर जाओ और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनको समझा दो, वरना सबसे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब ये सब अपनी जान की परवाह करते हुए टेरिस पर, छत पर जाकर उन 40,000 से मुखातिब होकर कहते हैं कि जाओ अपने अपने घर चले जाओ और इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दो, वरना तुम्हें कत्ल करने से पहले ये हमें कत्ल करेगा और हमारी जानो माल को, हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को ये नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, हजरत इमाम मुस्लिम वहाँ के वहाँ खड़े रह गए और ये 40,000 सिपाही इब्ने रसूल, 40,000 सिपाही इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ देने की बजाय छोड़कर चले गए। अल्लाहु अकबर। जिनका एहतराम होता था। और ये सरकार सैयदना इमाम बिन मुस्लिम के 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे तक ना किसी ने खाने का भाव पूछा, ना किसी ने पानी का भाव पूछा। कुफियों ने आखिर अपनी गद्दारी नवासाए रसूल के सामने साबित कर दी। अब सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील को ये परेशानी सता रही थी कि मैंने तो
नवासा रसूल को खत लिख दिया है, संदेशा भिजवा दिया है। नवासा रसूल अब मक्के में 1 मिनट भी न ठहरेंगे और सफ़र के लिए रवाना हो चुके होंगे। अब यहाँ के हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, यहाँ के हालात बिगड़ चुके हैं। अब मैं नवासा रसूल को क्या जवाब दूंगा? कल मैदान महशर में उन्हें मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा कि हालात बिगड़ चुके हैं। हालात इतने डेंजर कि कोई खाना पीना, कोई भाव पूछने वाला नहीं। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील मस्जिद से बाहर आते हैं, मस्जिद से बाहर जब तशरीफ़ लाते हैं, अकेले चलते 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 तो आपको शिद्दत की प्यास। तो एक महल्ले में तुआ नामी औरत, बड़ी ज़ईफ़ुल उमर औरत, जब मुस्लिम बिन अकील की नज़र उस बूढ़ी पर पड़ी तो सरकार सैयदना मुस्लिम बिन अकील उस बूढ़ी से कहते हैं, क्या माँ, मैं पानी का हाजतमंद हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं तन्हा हूँ। जब उस बूढ़ी ने अपनी कमज़ोर निगाह से इमाम मुस्लिम के चेहरे पर नज़र डाली तो वो ज़ईफ़ुल उमर औरत पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ जब आपके चेहरे को देखती है तो क्या देखती है कि इमाम मुस्लिम की शक्ल में आसमान का चांद आसमान में नहीं बल्कि गुफा में उतर आया हो, ऐसा लगता था। तो वो तुआ नामी औरत पुकार उठी, लगता है आप खानदाने परिवार से हैं, आप मुस्लिम बिन अकील हैं। उस बूढ़ी ने पहचान लिया। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील कहते हैं कि हाँ, मैं वही मजलूम हूँ, मैं वही मुसाफिर हूँ कि जिसे बड़ी इज्जत के साथ, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ कूफे में दावत दी गई और कूफे में जब मैं आ गया तो लोग मेरा साथ दे छोड़ कर चले गए। मुझे पानी की हाजत है, मुझे पानी पिलाओ। उस बूढ़ी ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों को थामा और अपने घर में ले गई और बड़ी इज्जत के साथ खाना भी खिलाया, बड़ी इज्जत के साथ पानी भी पिलाया, बड़ी इज्जत के साथ बिस्तर भी बिछाया। अब इब्ने ज़ियाद ने अपने जासूस को तो छोड़ ही रखा था, तो किसी जासूस ने इब्ने ज़ियाद को खबर पहुंचा दी कि फला महल्ले में, फला गली में, फला के घर इमाम मुस्लिम आराम कर रहे हैं, 1000 सिपाहियों का दस्ता लेकर। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम जिस घर में थे उस घर के घेराव को डाला और उनमें से एक सिपाही पुकारने वाला पुकारता है, अरे मुस्लिम बिन अकील, घर से बाहर आ जाओ वरना इस ज़ईफ़ुल उमर बूढ़ी के घर को जला दिया जाएगा। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ने ये सोचा कि जिसने मेरी मदद की है, मेरी वजह से उसका घर जल जाए, ये मुस्लिम को गवारा नहीं है। मुस्लिम अपनी जान तो दे सकता है मगर किसी गरीब का घर लूट जाए ये अपनी आंखों से नहीं देख सकता। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील घर से बाहर तशरीफ़ लाते हैं। जैसे ही तशरीफ़ लाते हैं सिपाहियों ने हमला किया। सरकार इमाम मुस्लिम बिन अकील बड़ी ज़ुर्रत के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ उन सिपाहियों का मुकाबला करते हैं, सिपाहियों का मुकाबला करते हैं, उनसे डटकर लड़ रहे हैं। कईयों को मारा, कईयों को ज़ख्मी कर दिया। फिर जब यजीदियों ने देखा, कूफियों ने देखा कि ये अली के घर का परवरदा है, ये खानदाने रिसालत का फ़र्द है, ये खानदाने नबी के घर का एक फ़र्द है, हम इसे इतनी आसानी से काबू नहीं पा सकते। तो बिल आखिर उनमें से एक सिपाही कहता है कि अय मुस्लिम,
हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। अय मुस्लिम, हम तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहते। अय मुस्लिम, हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। सरकार इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार को फौरन म्यान में रख दी। म्यान में रखी तो कुछ सिपाही टेरिस पर थे, तो वहाँ से पत्थरों से हमला किया। फिर सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम ने अपनी तलवार को निकाला, फिर कहियों को काटा, कहियों को जहन्नम रशीद किया। मगर सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील को एक चेहरे पर एक ऐसा भयंकर पत्थर लगा, एक ऐसा डेंजर पत्थर लगा कि सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील निढाल हो गए। निढाल होकर दीवार को टेक लगाकर आप तशरीफ़ फरमा हो गए। उस वक्त सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील अल-अतश 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 की सदा लगाते हैं कि कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। वही तो औरत, वही ज़ईफ़ुल उमर औरत, वही कमज़ोर औरत प्याले में पानी लेकर तशरीफ़ लाती हैं। आपको पानी दिया जाता है। सरकार सैयदना मुस्लिम बिन अकील अपने लबों से, अपने होठों से उस प्याले को लगाते हैं। यही खून का जो फव्वारा निकल रहा था प्याले में गिरता है, तो प्याले में जब खून गिरता है तो वो पानी पीने के लायक नहीं रहता। हजरत मुस्लिम उस पानी को फेंक देते हैं। बूढ़ी दूसरी मर्तबा लेकर आती हैं तो यही हाल, फेंक देते हैं। तीसरी मर्तबा लेकर आते हैं, वही हाल, फेंक देते हैं। और बाद में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि बारी ताला, इस दुनिया से मेरा अगर प्यासा जाना ही लिखा है तो आए रब, प्यासा जाने के लिए मैं कल भी तैयार था और मैं आज भी तैयार हूँ। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम जब पानी को फेंकते रहे, एक कुफी आया और आपके सरे अनवर पर वार करना चाहता है, मगर फिर भी ये अली के घर का परवरदा है, ये अली के घर का परवरदा है। उस वार को रोककर मुस्लिम बिन अकील ने ऐसा वार किया कि उसके जिस्म से उसकी गर्दन को काट कर रख दिया। सरकार इमाम मुस्लिम का जब जख्मी होने के बाद भी जब सिपाहियों ने देखा कि हम इस मुस्लिम पर काबू नहीं पा सकते, तो आखिरकार तमाम के तमाम सिपाही जो बच चुके थे उन्होंने सबसे पहले अपनी तलवारों को म्यान में रखा और कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत के लिए सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार को भी म्यान में रखा और वहाँ से निढाल थे, मगर एक ज़ख्मी शेर की तरह खड़े हो गए कि चलो हम बात के लिए तैयार हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील जैसे ही सिपाहियों ने देखा कि मुस्लिम बिन अकील आने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल धीरे से एक सिपाही को इब्ने ज़ियाद के दरबार में भेज दिया और कह दिया कि हम मुस्लिम को लेकर पावर हाउस में आ रहे हैं, गवर्नर हाउस में आ रहे हैं। तो उस वक्त इब्ने ज़ियाद ने क्या किया कि कुछ सिपाहियों को दरवाजे के पीछे खड़ा कर दिया और हुक्म दे दिया कि जैसे ही मुस्लिम बिन अकील इस गेट के अंदर दाखिल हो तो उन पर फौरी तौर पर हमला कर देना। अल्लाहु अकबर। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील बातचीत करने की गर्ज से गवर्नर हाउस इब्ने ज़ियाद के पास जाने लगते हैं। जैसे ही गेट में एंट्री होती है, मुस्लिम बिन अकील पर हमला करते हैं और सरकार सैयदना मुस्लिम बिन अकील शहादत का जाम नोश फरमाकर इस दुनिया को खैराबाद कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये करबला की पहली शहादत जो कूफा की धरती पर होती है। सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील शहीद हो जाते हैं। आपने अपने बच्चों को काजी शरी के हवाले किए हुए होता है। जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर फैलती है तो काजी शरी उन यतीम बच्चों के सरों पर हाथ फेरता है, उनके रुखसारों पर हाथ फेरता है। तो मुस्लिम बिन अकील के बेटे थे, समझ गए आज ऐसा लगता है
आज मालूम ऐसा होता है, आप हमारे सर पर और कभी हमारे रुखसारों पर हाथ फिर रहे हैं, लगता ऐसा है कि आज हम यतीम हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। उन बेटों के इस जवाब को सुनकर काजी शरी अपने आँखों से आंसू बहाता है और कहता है कि हाँ बेटो, आज तुम्हारा बाप शहादत का जाम नोश फरमाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत से मिल चुका है। काजी शरी कहता है, अपने बेटे को बुलाता है, कुछ सफ़र का सामान उन बच्चों के हवाले करता है और अपने बेटे से कहता है कि मदीने की तरफ जो भी काफ़िला जाता हो, इन बच्चों को इनके हवाले कर दिया जाए ताकि ये बच्चे सलामती के साथ मदीनतुर रसूल में पहुँच जाए। बहरे के मौजूद सामीन हजरात, तारीख़ करबला एक लंबी और चौड़ी बात है, वक्त की किल्लत है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल फिर से मिलते हैं। आइए सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल अलैका, सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन बंदा नवाज़ा, कारसाज़ा करम करम फरमा, रहम रहम फरमा, तुझी मालिक अफ़ज़ल समावात, खालिक कुल कायनात, हल्ल मुश्किलात। या अल्लाह, हमने सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अक़ील का ज़िक्र किया, या अल्लाह इस ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और या अल्लाह इस ज़िक्र अस्कार ज़िक्र खैर का सवाब तेरे महबूब अलैहिस्सलाम और तेरे महबूब के सदक़े जुमला नबीन, जुमला सिद्दीक़ीन, जुमला सालिहीन, जुमला बुज़ुर्गान दीन, अहले बैत पाकी मुस्तफ़ा शहदाए करबला सरकार सैयदना इमाम हुसैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाब पेश करते हैं। अल्लाह कबूल फरमा। जुमला मदफून मरहुमीन, मरहुमात, मोमिनीन वल मोमिनात, मुस्लिमीन वल मुस्लिमात की अरवाहों को सवाब नज़र फरमा। टुंडाव के कब्रस्तान में जितने मदफून मरहुमीन मरहुमात, उन तमाम की रूहों को सवाब नज़र फरमा। इन सब की मग़फ़िरत फरमा, इन सब के दर्जात को बुलंद फरमा। कल सरकार हसनैन के हाथों हौजे कौसर के जाम नसीब फरमा। और या अल्लाह ख़ुसूसी तौर पर मरहूम अनवर भाई छत्र सिंह राणा, मरहूम छत्र सिंह परबत सिंह और मरहुमा राकिबा के इसाले सवाब करते हैं। या अल्लाह इन जुमला मदफून मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला ऊँचा मकाम नसीब फरमा। कल मैदान महशर में प्यासे हों तो हसनैन करीमैन के हाथ हों जे कौसर के जाम नसीब फरमा। और नफ्सी नफ्सी हो तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दामन शफ़ाअत नसीब फरमा। और या अल्लाह जितने हजरात हाजिर आए, इन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और इसका बेहतर बदला उन्हें दुनिया में और आखिरत में अता फरमा। वबारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। और सल्लमहु चौहान इलियास भाई हिम्मत सिंह ने आज की नियाज़ का अहतमाम किया है। अल्लाह इनके अखराज को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उनके रोज़गार में, इनकी उम्र में, इनके घर में, इनकी खेती बाड़ी में, इनके इल्म में, उम्र में या अल्लाह बरकत नसीब फरमा, रहमत नसीब फरमा, नईमत नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे महबूबीन के सदक़े हमारी दुआएँ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वबारिक अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद